हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। इस अध्याय में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु ने भौतिक लाभ के लिए कठोर तपस्या को और इस तरह उसने ब्रह्मांड भर में उपद्रव मचा दिया। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के प्रमुख व्यक्ति ब्रह्मा भी कुछ कुछ विचलित हो गए और वे स्वयं यह देखने गए कि हिरण्यकशिपु इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था। वह चाहता था कि न तो वह किसी के द्वारा जीता जा सके, न जरा तथा रोग से पीड़ित हो, न ही किसी प्रतिद्वंदी द्वारा सताया जाए। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड का परम शासक बनना चाहता था। इस कामना से वह मंदार पर्वत की घाटी में गया और वहां उग्र तपस्या तथा ध्यान करने लगा। हिरण्यकशिपु को ऐसी तपस्या में लगा देखकर देवतागण अपने अपने घर लौट आए, किंतु जब हिरण्यकशिपु इस तरह से तपस्या में संलग्न था तो उसके सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिससे अखिल ब्रह्मांड के निवासी, जिसमें पशु पक्षी तथा देवता सभी सम्मिलित थे, उद्विग्न हो उठे। जब सारे उच्च तथा निम्न लोक तप्त हो जाने के कारण रहने के योग्य नहीं रहे तो सारे देवता विचलित होकर स्वर्गलोक के अपने आवासों को छोड़ छोड़कर ब्रह्मा जी से भेंट करने तथा अनावश्यक ताप को कम करने के लिए प्रार्थना करने गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु की महत्वाकांक्षा बतलाई कि वह अपने जीवन की अल्पायु को जीतकर अमर होना चाहता है और सारे लोकों का, यहाँ तक कि ध्रुव लोक का भी स्वामी बन जाना चाहता है। हिरण्यकशिपु के एकांत ध्यान का प्रयोजन सुनकर ब्रह्मा जी अपने साथ महर्षि भृगु तथा दक्ष जैसे महापुरुषों को लेकर हिरण्यकशिपु से भेंट करने गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से हिरण्यकशिपु के सिर पर जल छिड़का। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर उन्हें बारंबार सादर नमस्कार किया तथा प्रार्थना को। जब ब्रह्मा जी ने वर देना स्वीकार कर लिया तो उसने प्रार्थना की कि वह किसी जीव द्वारा न तो किसी ढके या खुले स्थान में ये मारा जाए, न दिन में या रात में मरे, न वे किसी हथियार से स्थल में या वायु में मारा जाए, न वे किसी मनुष्य, पशु, देवता या अन्य जीवित अमृत प्राणी द्वारा मारा जाए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठता के लिए भी प्रार्थना की तथा उसने अणिमा, लघिमा इत्यादि 8 योग सिद्धियों के लिए भी प्रार्थना की। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन जय मज्राम्रम आत्मांतम प्रतिदपिक राजन व्यधित सत। 9 शब्दार्थ। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्युरहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य: असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वे भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वे उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इस तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहता है, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहता है और भगवान के पद को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहता। सायोज्य मुक्ति के द्वारा, जिसको कामना प्राय असुरगण करते हैं, कोई मनुष्य भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाता है, या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। सतेपे मंदर द्रोण्या तपे परमदारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभुर्दृष्टि पादाडूष्ठाश्रितावनी। 2 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह अवस्था अतीव कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। जटादिधिति भी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवा स्थानानि भेजिरे। 3 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता, जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट गए। तसे मूर्धन समुद्भृत सधूमो 5 निस्तपोमय तीरंग्रिरध्वम धो लोकान प्रातपदिश्वगीरित। 4 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अध लोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। चुक्लभुर्नस सद्वीपादृश्य चाल भू निपेतु सग्रहास्तारा जज्वलुष्यन दिशो दश। 5 शब्दार्थ उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र क्षुब्ध हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत हिलने लगी और तारे तथा ग्रह टूट कर गिर पड़े। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं। तेन तप्ता दिवान त्यक्त्वा ब्रहालोक ययु सुरा
धात्रे विज्ञाप्यामासुर देवदेव जगत्ते दैतेन्द्र पसा तप्ता दिवी स्थातु न शक्नुम। 6 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहां उन्होंने स्रष्टा को इस प्रकार सूचित किया, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या के कारण उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते, अतएव हम आपके पास आए हैं। तस्य चोपश्मन भूमन विदेहि यदि मय से लोकानायावत नड्छयन्ति बलिहारास्तवाभिभु। 7 शब्दार्थ हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझें तो इन सारे उत्पातों को, जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार न हो। तस्यायन किलसठ जल्पश्चरतो दुश्चरन तप श्रूयता की न विदितस्तवाधापि निवेदितम। 8 शब्दार्थ हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का वक्त ले रखा है। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन लें। सुष्ठाचराचरमिद्वंतपयोगस्मादिना अध्यास्ते सर्वधिष्ण्यभ्य परमेष्टि निजासनम 9 तद्धन वर्धमानेन्तुपयोगस्मादिना कालात्मनोश्वनित्यत्वात् साधिशे तथात्मनः। 190 शब्दार्थ इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूजन देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतएव मैं ऐसी ही तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वे स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु का संकल्प ब्रह्मा जी के पद को ग्रहण करने का था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ थी। जैसा कि भगवद गीता 8.17 में पुष्टि की गई है, सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के तुल्य है। ब्रह्मा की आयु अत्यंत दीर्घ है, फलस्वरूप हिरण्यकशिपु के लिए उनका पद प्राप्त कर सकना असंभव था। फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत हैं, अतएव यदि वे उस पद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता तो वह जन्म जन्मांतर तपस्या करता रहेगा, जिससे कभी न कभी उसे वह पद प्राप्त हो सके। अन्यथेद विधा से डहमय था पूर्वमोजसा किमन्ने काल निर्धृत्ते कल्पांते वैष्णवादि भी। 11 शब्दार्थ अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा, अतएव इसका क्या लाभ है? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। तात्पर्य, देवताओं ने ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु का आसुरी संकल्प कह सुनाया। उन्होंने सूचित किया कि हिरण्यकशिपु सारे मानवीय सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। लोग इस भौतिक जगत में कठिन तपस्या करके स्वर्गलोक चले जाते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि लोग स्वर्ग में सुखी रहें, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हुए भी उसके विरुद्ध कूटनीतिक विचार रखते थे। वह चाहता था कि जो लोग इस संसार में सताए जाते हैं, जे स्वर्ग में भी दुखी रहें। निसंदेह वह ऐसा उत्पीड़न सर्वत्र चालू करना चाह रहा था। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि विश्व की व्यवस्था तो अनंत काल से चली आ रही है। किंतु हिरण्यकशिपु को घमंड था कि वह अपनी तपस्या से सब कुछ कर लेगा, यहाँ तक कि वह वैष्णवों की स्थिति को असुरक्षित बना देना चाहता था। ये कतिपय लक्षण हैं उसके आसुरी संकल्प के। इति शुश्रूम निर्बंध परममास्थित विदस्वानंतर युक्त स्वयं त्रिभुवनेश्वर। 12 शब्दार्थ है प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप जैसा उचित समझें वैसा अविलंब करें। तात्पर्य, भौतिक जगत में स्वामी अपने नौकर को एक पद प्रदान करता है, किंतु वह सदैव योजना बनाता रहता है कि किस प्रकार अपने स्वामी का पद छीन ले। इतिहास में इसके अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं। विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के शासनकाल में अनेक नौकरों ने षड्यंत्र द्वारा अपने स्वाभियों के पद हत्या लिए। चैतन्य साहित्य से यह पता चलता है कि सुबुद्धि राय नामक एक बड़े जमींदार ने एक मुसलमान लड़के को नौकर के रूप में रखा था। वह इस लड़के को अपने पुत्र की तरह मानता था और जब वे कभी कुछ चुराता तो उसका स्वामी दंड देने के लिए उसे बेंत से मारता था। इससे उस लड़के की पीठ पर एक निशान बन गया था। बाद में जब वह लड़का कुटिल उपायों से हुस्ने शाह नाम से बंगाल का नवाब बन गया तो एक दिन उसकी पत्नी ने इस निशान को देखा और इसके विषय में पूछा।
नवाब ने उत्तर दिया कि बचपन में वह सुबुद्धि राय का नौकर था और उन्होंने किसी उपद्रव के लिए उसे दंड दिया था। यह सुनकर नवाब की पत्नी तत्क्षण क्रुद्ध हो उठी और उसने अपने पति से अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय की हत्या कर दे। किंतु नवाब हुसैन शाह सुबुद्धि राय का अत्यंत कृतज्ञ था, अतएव उसने हत्या करने से मना कर दिया। किंतु जब उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय को मुसलमान बना ले तो नवाब राजी हो गया। उसने अपनी सुराही से कुछ जल निकालकर सुबुद्धि राय पर छिड़क दिया और यह घोषित कर दिया कि सुबुद्धि राय अब मुसलमान हो गया है। बात यह है कि यही नवाब पहले सुबुद्धि राय का सामान्य नौकर था, किंतु यह किन प्रकारेण वह बंगाल के नवाब का श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में सक्षम रहा। ऐसा है यह भौतिक संसार। प्रत्येक व्यक्ति नाना प्रकार की युक्तियों से स्वामी बनना चाहता है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है। इस पद्धति पर चलकर प्रत्येक जीव भले ही अपनी इंद्रियों का दास क्यों ना हो, संपूर्ण संसार का स्वामी बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु इसका ज्वलंत उदाहरण था और देवताओं ने उसके इन मंतव्यों की जानकारी ब्रह्मा जी को दी। तवासन दुविर्गवा पारमेष्ठयोन जगत ते भवाय श्रेयसे भूते क्षेमाय विजयाय च। तेरा शब्दार्थ है ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ सुरक्षा को अधिकाधिक महिमा मंडित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य: इस श्लोक में द्विर्गवा पारिगेश्यम शब्द ब्राह्मणों, ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की श्रेष्ठ स्थिति को समुचित करने वाले हैं। वैदिक संस्कृति में गायों तथा ब्राह्मणों का कल्याण अनिवार्य है। ब्राह्मण संस्कृति का अविकास करने तथा गायों की सुरक्षा करने के समुचित प्रबंध के बिना प्रशासन के सारे कार्य ध्वस्त हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु कहीं ब्रह्मा का पद न पाले, इस भय से सारे देवता अत्यंत उद्विग्न थे। हिरण्यकशिपु विख्यात दैत्य था और देवतागण यह जानते थे कि यदि दैत्यों तथा राक्षसों को यह उच्च पद मिल गया तो ब्राह्मण संस्कृति तथा गौओं की सुरक्षा मिट्टी में मिल जाएगी। जैसा कि भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, सबों के आदि स्वामी भगवान कृष्ण हैं, भोक्तारण्यगतप्य सर्वलोक महेश्वरम। अतएव भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि इस जगत में जीवों की भौतिक स्थिति को इस तरह सुधारा जाए। प्रथम तेक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में कार्य करने के लिए एक ब्रह्मा नियुक्त है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि के प्रत्येक ब्रह्मांड का प्रथम मुख्य स्रष्टा ब्रह्मा है, जो अपने शिष्यों तथा पुत्रों को वैदिक ज्ञान प्रदान करता है। प्रत्येक लोक में राजा या परम नियंता को ब्रह्मा का प्रतिनिधि होना चाहिए। अतएव यदि ब्रह्मा के पद पर कोई राक्षस या असुर आसीन हो जाए तो ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की सुरक्षा, नष्ट हो जाएगी। सारे देवताओं को इस संकट की आशंका थी, अतएव वे सब ब्रह्मा जी के पास यह प्रार्थना करने के लिए गए कि वे हिरण्यकशिपु को चाल को ध्वस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर मधु तथा कैटब नामक दो असुरों ने आक्रमण किया था, किंतु कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। अतएव कृष्ण को मद्रकेट भयंतु कहा जाता है। अब पुनः हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का स्थान लेने वाला था। भौतिक जगत इस तरह स्थित है कि ब्रह्मा तक का पद कभी कभी संकट में रहता है, तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। तो भी हिरण्यकशिपु के समय तक किसी ने ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने का यत्न नहीं किया था। किंतु हिरण्यकशिपु इतना महान दैत्य था कि वह अपनी इच्छा पूरी करने पर अव्यूल था। शते शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए और श्रेय से शब्द अंततोगत्वा भगवधाम वापस जाने का द्योतक है। आध्यात्मिक उन्नति से मनुष्य के भौतिक पद में उन्नति के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी स्पष्ट होता जाता है और वैभव बंधन से छूट जाता है। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति में ऐश्वर्यवान पद पर हो तो उसका ऐश्वर्य कभी नहीं घटता। अतएव ऐसा आध्यात्मिक वरदान भूति या विशुद्धि कहलाता है। इसकी पुष्टि कृष्ण ने भगवद गीता 10.41 में की है। यद्यद विभूतियां सत्वन मम तेजो 5 संभवया। यदि भक्त आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करता है और इस तरह वे भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान भी बन जाता है तो उस पद भगवान का विशिष्ट वरदान होता है। ऐसे ऐश्वर्य को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इस समय इस धरालोक में ब्रह्मा जी का प्रभाव का भोग हट चुका है और हिरण्यकशिपु के प्रतिनिधि राक्षसों तथा दैत्यों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, यद्यपि ये समस्त सौभाग्य के लिए अत्यावश्यक है। यह युग अत्यंत घातक है, क्योंकि इस समाज का संचालन असुरों तथा राक्षसों के द्वारा हो रहा है।
इति विज्ञापितो देव्याद्भगवानात्मभूनप परितो भृगुदक्षाद्रैर्यदेतेश्वराश्रमम्। 14 शब्दार्थ है राजा। देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तात्पर्य, ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो ले तो वे वहां जाकर उसकी इच्छानुसार उसे वर दे सकें। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। नददर्श प्रतिचन वल्मीकतृण कीचके पिपीलिकाभिराचीर्ण में दस्तवर्मान सशोणितम। 17 तपंतां तपसा लोकाय था भ्रापेहितां रविम विलक्ष्य विस्मितः प्राहमंस्तां हंसवाहन। 16 शब्दार्थ, हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकशिपु कहाँ है, क्योंकि उसका शरीर बाबी, घास तथा बांस के डरों से आच्छादित था। क्योंकि हिरण्यकशिपु दीर्घकाल से वहां था, अतएव चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थीं। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। तात्पर्य, प्राणी अपनी त्वचा, मज्जा, अस्थि, रक्त इत्यादि के बिना केवल निजी शक्ति से जीवित रह सकता है, क्योंकि यह कहा गया है असक्लेन्य पुरुष, प्राणी, जीव को भौतिक आवरण से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हिरण्यकशिपु ने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। निसंदेह कहा जाता है कि उसने 100 वर्षों तक तपस्या की, क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारे मासों के बराबर होता है, अतएव यह अत्यंत दीर्घ समय था। प्रकृति के अपने ढंग से उसके शरीर को केंचुओं, चींटियों तथा परजीवियों ने लगभग खा लिया था और इसलिए ब्रह्मा भी पहले उसे नहीं देख पाए। किंतु बाद में ब्रह्मा जान गए कि हिरण्यकशिपु कहाँ पर था और वे उसकी तपस्या की अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय कोई भी यह निष्कर्ष निकालता कि हिरण्यकशिपु मृत हो चुका था, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से आच्छादित हो चुका था। लेकिन इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा समझ गए कि हिरण्यकशिपु जीवित है, किंतु भौतिक तत्वों द्वारा आच्छादित हो गया है। यहाँ इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक लगातार यह तपस्या की थी, फिर भी वह दैत्य तथा राक्षस के रूप में ही विख्यात था। अगले श्लोकों से पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कठिन तपस्या बड़े से बड़े साधु पुरुष भी नहीं कर सकते। तो फिर वह राक्षस तथा दैत्य क्यों कहलाता था? इसका कारण यह था कि उसने जो भी किया वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। उसका पुत्र प्रहलाद अभी केवल 5 वर्ष का था, अतएव वह कर ही कर सकता था। फिर भी नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार केवल थोड़ी सी भक्ति करके वे भगवान का इतना प्रिय बन गया कि वे उसे बचाने के लिए आए, जबकि हिरण्यकशिपु अपनी सारी तपस्या के बावजूद मारा गया। भक्ति तथा सिद्धि की अनेक विधियों में यही अंतर है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करता है वह समग्र संसार को डराता है, जबकि थोड़ी सी भक्ति करने वाला भक्त हरेक का मित्र होता है। सुहृद्वान् सर्वभूतानां, चूंकि भगवान पर प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक हैं और चूंकि भक्त भगवान के गुण प्राप्त कर लेता है, अतएव भक्त भी भक्ति के द्वारा हरेक के कल्याण के लिए कर्म करता है। इस प्रकार यद्यपि हिरण्यकशिपु ने ऐसी कठिन तपस्या की थी, किंतु वह दैत्य तथा राक्षस ही बना रहा, जबकि उसी दैत्य पिता से उत्पन्न प्रह्लाद महाराज अत्यंत सम्मानित भक्त बन गए, जिससे स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की। इसीलिए भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुख कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि भक्त समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और विहंयागिलाशता शून्य अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर दिव्य पद पर स्थित होता है। श्री कब्रद्योबात उत्तिष्ठितिष्ठ भट्ट ते तपः सिद्धोयेसि काश्यप वरदो 5 प्राप्त व्रियतामीप्सितवोर। 17 शब्दार्थ, ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। तात्पर्य, श्रीमद्वाचार्य ने स्कंद पृथोन से उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार हिरण्यकशिपु हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी का भक्त बनकर तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करके स्त्रैण हिरण्यक भी कहलाता है। राक्षस तथा असुरगण ब्रह्मा तथा शिव जैसे विविध देवताओं की पूजा इन देवताओं का स्थान ग्रहण करने के लिए करते हैं। इसकी व्याख्या हम पिछले श्लोकों में कर चुके हैं। अद्वाक्ष महमेतांते हत्सारन महदद्भुतम दंश भक्षित देह से प्राणहास्थिशुषेरते। 18 शब्दार्थ में तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ।
सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो। निसंदेह यह आश्चर्यजनक है। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का अस्तित्व अस्थियों में भी हो सकता है, जैसा कि हिरण्यकशिपु के निजी उदाहरण से दर्शित होता है। जब बड़े बड़े योगी समाधि में रहते हैं तो उनके शरीर भूमि में गड़े रहने पर उनकी खाल, मज्जा, रक्त इत्यादि खाए जाने पर भी यदि उनकी हड्डियां बची रहती हैं तो वे दिव्य पद पर विद्यमान रह सकते हैं। हाल ही में एक पुरातत्वविद ने अपनी खोज प्रकाशित की है जिसमें सूचित किया गया है कि भूमि में गाड़े जाने के बाद क्राइस्ट को खोद निकाला गया और तब वे कश्मीर गए। योगियों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब वे समाधि में गाड़ दिए गए और कई घंटों के बाद अच्छी अवस्था में जीवित निकाल लिए गए। योगी अपने को दिव्य अवस्था में जीवित रख सकता है, भले ही उसे कई दिनों के लिए या वर्षों तक कयुनागार कर रखा जाए। नेतत्पूर्वर्धयश्चकुर्न करिष्यन्ति चापरे निरंबुर धारित प्राणान को वैद्य व्यस्मा शतम। 19 शब्दार्थ यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके हैं, न भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकेगा। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 वर्षों तक जीवन धारण कर सके। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि यदि योगी पानी की एक बूंद भी न पिए तो वह योग विधि से अनेकानेक वर्षों तक जीवित रह सकता है, भले ही उसके बाह्य शरीर को चींटियां तथा कीड़े मकोड़े खा जाए। व्यवसायन्ते उन्नीन दुष्करेण मनस्वी नाम तपोनिष्ठेन भवता जितो 5 हंदिति नंदन। 20 शब्दार्थ है दितिपुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। तात्पर्य जितः शब्द के विषय में श्री मध्य मुनि शब्द निर्णय से निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। पराभूत वशस्तम च जितभेद उच्यते बुध, यदि कोई किसी के वश में हो जाता है या दूसरे द्वारा पराजित हो जाता है तो वह जित कहलाता है। हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी महान तथा अद्भुत थी कि ब्रह्मा जी को भी अपने को उससे पराजित हुआ स्वीकार करना पड़ा। ततस्त आशीष सर्वा ददाम्य सुरपुडल मर्तस्य ते हमर्तस्य दर्शन नाफलन मम। 29 शब्दार्थ है असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतएव यद्यपि तुम मरते हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य तथा असुर तो मरते हैं किंतु देवता नहीं है। जो देवता ब्रह्मा जी के साथ सत्य लोक में रहते हैं वे अपने शरीर पात के समय वर्तमान देहों सहित बैकुंठ लोक को जाते हैं। अतएव यद्यपि हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी किंतु ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि उसे मरना होगा। वह न तो अमर हो सकता है न देवताओं के समान पद पा सकता है। उसने इतने वर्षों तक जो महान तप किया था उससे उसे मृत्यु से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसको भविष्यवाणी ब्रह्मा द्वारा को जा चुकी थी। श्री नारद उवाच इत्युक्त्वादिभ्यो उभक्षिताड़वान् पिपीलिके कमंडलुज्जलिनौषधदिव्येनामोग्राधसा। 22 शब्दार्थ श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का जिसे चौंटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को जीवित किया। तात्पर्य इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्हें सृष्टि करने की शक्ति परमेश्वर द्वारा प्राप्त है। तेने ब्रह्महृदय आदिकवय आदि देव या आदि कवि अर्थात प्रथम सजीव प्राणी को भगवान ने स्वयं हृदय के भीतर से शिक्षा दी थी। उसे शिक्षा देने वाला कोई न था, किंतु चूंकि ब्रह्मा जी के हृदय में स्थित हैं, अतएव ब्रह्मा को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। ब्रह्मा जी विशेष रूप से शक्त्याविष्ट होने के कारण वे जो चाहते हैं उसे करने में अचूक हैं। अमोघराधसा शब्द का अर्थ यही है। वे हिरण्यकशिपु के मूल शरीर को जीवनदान देना चाहते थे, अतएव उन्होंने अपने कमंडल से दिव्य जल छिड़कर उन्होंने यह कार्य तुरंत कर डाला। सतत कीच कवलमीकात सहोजो ब्लान्वित सर्वाभव संपनो व सनहननो युवा उत्तस्तप्ता हेमा भू विभाव सूर्यवैद से। 23 शब्दार्थ ज्यों ही ब्रह्मा ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का त्यों ही हिरण्यकशिपु उठ बैठा। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वे एक पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बाबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य हिरण्यकशिपु को पुनः जीवन प्राप्त हुआ तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था।
अब वे अत्यंत बलिष्ठ शरीर वाला तरुण पुरुष था और उसके सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने जैसी थी। यह कायाकल्प उसकी कठोर तपस्या का परिणाम था। सनरीश्याम्बरे देवम हंसवामुपस्थितम नन शिरसा भूमो तदर्शन महोत्सव। 24। शब्दार्थ आकाश में हंस वायुयान पर सवार ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा। तात्पर्य: भगवद गीता 23 सितंबर 24 में भगवान कृष्ण कहते हैं, येन प्रिय देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेठ पिमामेव कौन्तेय यजन्ति विद्धि पूर्वकम अहन हि स्वज्ञान अभोक्ता च प्रथुरेव च न माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी कुछ चढ़ाता है वे वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु वे बिना सही ज्ञान के चढ़ाया जाता है। मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ और यज्ञ का एकमात्र स्वामी हूँ। जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को वास्तव में नहीं जानते वे पतित होते हैं। वास्तव में कृष्ण कहते हैं, जो लोग देवताओं को पूजा में लगे रहते हैं वे बहुत बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप में यह मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर वृक्ष की टहनियों तथा पत्तों में जल डालता है तो वे पर्याप्त ज्ञान के अभाव में या अनुष्ठानों का पालन किए बिना ही ऐसा करता है। वृक्ष को जल देने की विधि है कि उसकी जड़ों में पानी डाला जाए। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने की विधि है पेट में भोजन डालना। एक तरह से सारे देवता परमेश्वर की सरकार के विभिन्न अफसर तथा निदेशक हैं। मनुष्य को सरकार द्वारा निर्मित कानून का पालन करना होता है, न कि अफसरों या निदेशकों द्वारा निर्मित कानूनों का। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के विभिन्न अफसर तथा निदेशक स्वतः प्रसन्न हो लेंगे। सारे अफसर तथा निदेशक तो सरकार के प्रतिनिधि हैं और इनमें से किसी को भी घूस देना अवैध है। भगवद गीता में इसे अविधिपूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण देवताओं की अनावश्यक पूजा की अनुमति नहीं देते। भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है, किंतु वास्तव में वे सब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानव सभ्यता का पूर्ण रूप, जो वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है, विष्णु को प्रसन्न करने के ही निमित्त है। अतएव हम कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य को न जानते हुए क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अतएव वे इस भौतिक संसार में आ गिरते हैं और जीवन के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु यदि किसी को कोई भौतिक इच्छा पूरी करनी है तो अच्छा हो कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस तरह उसे वांछित फल प्राप्त होगा। यद्यपि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, किंतु वह विष्णु के प्रति अत्यधिक शत्रुता रखता था। यह असुर का लक्षण है। असुरगण देवताओं की पूजा भगवान से भिन्न होने के रूप में करते हैं और वे यह नहीं जानते कि सारे देवता भगवान के दास होने के कारण ही शक्तिशाली होते हैं। यदि भगवान देवताओं से शक्ति छीन लें तो देवतागण अपने उपासकों को वरदान न दे सकें। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर होता है कि भक्त यह जानता रहता है कि विष्णु भगवान हैं और सभी लोग उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। एक भक्त विशेष शक्तियों के लिए देवताओं की पूजा न करके भगवान विष्णु को पूजा यह जानते हुए करता है कि यदि उसे किसी शक्ति की आवश्यकता होगी तो वह विष्णु के भक्त के रूप में कर्म करता हुआ प्राप्त कर लेगा। अतएव शास्त्र भागवत 2:10 में यह संस्तुति की गई है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामदार्धी तीव्रेण भक्त योगे नियजित पुरुष परम। जो व्यक्ति व्यापक बुद्धि का होता है वह चाहे भौतिक इच्छों से युक्त हो या उनसे मुक्त हो अथवा मुक्ति चाहता हो, उसे सभी तरह से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि मनुष्य भौतिक इच्छाओं से पूर्ण भी हो तो भी उसे देवताओं की पूजा न करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे परमेश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित होगा और वह असुर या अभक्त बनने से बच जाएगा। इस प्रसंग में श्रीमद्वाचार्य ब्रह्मवर्ष से निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। एक स्थाने कार्यत्वाद विष्णु प्राधान्यतस्तथा जीवस्य तद्धीनत्वान्नृभिनाधिकृतांकच। चूंकि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं अतएव उनकी पूजा द्वारा मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उसे किसी अन्य देवता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उत्थाय प्राजलली प्रहनी क्षमाणुर्दशा विभुम हर्षाश्रुपुल को दे दो गिरागा दुग्धया गृणात। 25। शब्दार्थ तब्द ऐत्यराज भूमि से उठकर एवं ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया।
वह अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपित पुलकित शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच कल्पांते काल सुष्टेन यो उन्थेन्तं सावृतम अभिवनक जगदिघं स्वयं ज्योति स्वरोचिषा। 26 आत्मना त्रिवृता चेदन सृजत अवति लुम्पति रजय सत्वत्मो धामने पराय महते नमः। 27 शब्दार्थ में इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है। वे ब्रह्मा जी यही सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन 3 प्रकृति के गुणों के आधार हैं। तात्पर्य अभिव्यंजक जगत हृदय शब्द इस विराट जगत को उत्पन्न करने वाले के लिए आए हैं। आदि सृष्टा भगवान कृष्ण हैं, जन्माद्य से रत ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा हैं। जब भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को शिल्पी के रूप में व्यवहार जगत की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है, तो वे इस ब्रह्मांड के परम शक्तिशाली स्वरूप बन जाते हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति कृष्ण द्वारा उत्पन्न की जाती है और बाद में इस शक्ति का लाभ उठाकर ब्रह्मा समग्र व्यवहार जगत का शिल्पन करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में स्वर्ग लोक तक सारी वस्तुएं जल से आप्लावित हो उठती हैं और अगले दिन प्रातःकाल जब ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अतएव उन्हें यहाँ पर ब्रह्मांड का आदि सृष्टा कहा गया है। 3 गुणान वृणोति ब्रह्मा जी प्रकृति के 3 गुणों का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर प्रकृति को त्रिवृत्ता कहा गया है, अर्थात वे 3 भौतिक गुणों की उद्गम है। इसकी टीका में श्रीमध्वाचार्य कहते हैं कि त्रिवृत्ता का अर्थ प्रकृत्या है। भगवान कृष्ण आदि सृष्टा हैं और ब्रह्मा जी आदि शिल्पी हैं। नम आध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान पूर्तय प्राणेन्द्रियम नो बुद्धि विकार्य व्यक्तमीयुषे। 28 शब्दार्थ में इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विशेष हैं तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतएव वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण हैं। तात्पर्य वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा से होता है कि परम पुरुष ही समस्त सृष्टि का आदि स्रोत हैं, जन्माद्य से। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या ब्रह्मा जी परम पुरुष है? नहीं, परम पुरुष तो कृष्ण है। ब्रह्मा कृष्ण से ही अपना मन, बुद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं और तब वे गौण सृष्टा या इस ब्रह्मांड के शिल्पी बनते हैं। इस संबंध में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि संयोगवश विशाल पिंड के विस्फोट से उत्पन्न नहीं हुई। वैदिक जिज्ञासु ऐसे निरर्थक सिद्धांतों को नहीं मानते। प्रथम उत्पन्न जीव तो ब्रह्मा है, जिसे भगवान ने पूर्ण ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान की। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि करके। यद्यपि ब्रह्मा प्रथम उत्पन्न प्राणी हैं, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वे अपने हृदय में भगवान की सहायता से बुद्धि प्राप्त करते हैं। सृष्टि के समय ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होता, अतएव वे भगवान से प्रत्यक्ष रूप में हृदय के माध्यम से अपनी बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में की जा चुकी है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी को विराट जगत का आदि कारण कहा गया है। यह भौतिक जगत में उनके पद का सूचक है। ऐसे नेक नियंत्रक हैं जिन सबों को परमेश्वर विष्णु ने उत्पन्न किया। इसका चित्रांकन चैतन्य चरितामृत में वर्णित एक घटना में हुआ है। जब इस ब्रह्मांड विशेष के ब्रह्मा को कृष्ण ने द्वारका में आमंत्रित किया तो उन्होंने सोचा कि वे ही एकमात्र ब्रह्मा हैं। अतएव जब कृष्ण ने अपने नौकर से पूछा कि कौन से ब्रह्मा भेंट करने द्वार पर आए हैं, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उसने उत्तर दिया कि चारों कुमारों के पिता ब्रह्मा जी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा कि आपने यह क्यों पूछा था कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो भगवान ने बताया कि ऐसे लाखों ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी लाखों हैं। तब कृष्ण ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया तो सारे ब्रह्मा तुरंत उनसे भेंट करने गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने 4 मुख होने के कारण उन अनेक ब्रह्माओं के मध्य अपने को अत्यंत उच्च प्राणी समझा, जिनके अनेक मुख थे। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड का एक शिल्पी ब्रह्मा होता है और कृष्ण उन सबों के आदि स्रोत हैं। तो अमीशे जगतस्तस्थुषष्ट प्राणेन मुखेन पति प्रजानाम चित्तस्त चितैर्मनेन्द्रियाणा पतिर्महान भूत गुणाशेष। 29 शब्दार्थ आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता हैं और उनकी चेतना को प्रेरित करते रहते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं, अतएव आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता हैं।
आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत जीवन है। ब्रह्मा को परम पुरुष कृष्ण ने उपदेश दिया था। कृष्ण परम पुरुष हैं, नित्यो नित्यान अचेतन शेता नाम, और ब्रह्मा भी जीव है, लेकिन ब्रह्मा के मूल स्रोत कृष्ण ही हैं। अतएव भगवद गीता 7.7 में कृष्ण कहते हैं, मतः परतरन्नान यत किलेदस्ति धनज्ञ। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा जी के मूल स्रोत हैं, जो इस ब्रह्मांड के मूल स्रोत हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अतएव कृष्ण के सारे गुण तथा कार्यकलाप ब्रह्मा जी में भी पाए जाते हैं। त्वं सप्ततंतून वित्नोषि तन्वा त्रया चतुहोन्त्रक विद्याचार त्वमेक आत्मात्मवताम्नादिरनंतप्पा कविरंतरात्मा। 30 शब्दार्थ है प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त याज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निष्टोम इत्यादि 7 प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का विस्तार करते हैं। निसंदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को तीनों वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। समस्त जीवों की अंतरात्मा होने से आप आदिरहित, अंतरहित तथा सर्वज्ञ हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं के परे हैं। तात्पर्य: वैदिक अनुष्ठान, उनका ज्ञान तथा उनको संपन्न करने वाले व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, मत्तः स्मृति ज्ञानी पवहंच, भगवान से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। परमात्मा हरेक के हृदय में स्थित हैं। सर्वस्य चाहादि सबरिविष्ट ईश्वर सर्वधूतानाहद विषय अर्जुन तिष्ठति। और जब कोई वैदिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है तो परमात्मा उसे निर्देश देते हैं। परमात्मा के रूप में कार्य करते हुए भगवान उपयुक्त व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की प्रेरणा देते हैं, जो इन्हें ऋत्विक कहते हैं। इसके लिए 4 प्रकार के पुरोहितों को इसका उल्लेख होता अध्वर्यु, ब्रह्मा तथा उद्गाता के रूप में हुआ है। त्वमेव कालोड निमिषो जनानामायुर्लवाद्य व्यवय सक्षणोषि कूटस आत्मा परमरेश जो महास्त्वन जीवलोकस्य जीवात्मा। 31 शब्दार्थ है स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण, सेकेंड, मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। एक ही साथ परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। तात्पर्य: इस श्लोक में कूटस्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर सर्वभृतान हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर विराजमान है। जैसा कि उपनिषदों में एकत्वम शब्द से सूचित होता है, यद्यपि जीव लाखों हैं लेकिन भगवान परमात्मा रूप में उनमें से हर एक में स्थित हैं। फिर भी वे अनेक में एक हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपो, उनके अनेक रूप हैं किंतु वे अद्वैत, एक तथा अपरिवर्तित हैं। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वे नित्य काल में भी स्थित हैं। जीवों को भगवान का भिन्न अंश कहा जाता है क्योंकि वे सभी जीवों के जीवन तथा आत्मा हैं और उनके हृदयों में अंतर्यामी के रूप में स्थित रहते हैं, जैसी कि अचिंत्य भेदाभेद दर्शन की स्थापना है। क्योंकि सारे जीव ईश्वर के अंश हैं, अतः वे गुणों में उनके समान होकर भी उनसे भिन्न होते हैं। परमात्मा समस्त जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वे एक है और अव्यय है। यद्यपि विषयों तथा कार्यकलापों की अनेक किस्में हैं, फिर भी भगवान एक है। त्वत् परन्ना प्रमप्यनेज की धिल व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्तेतन वश्व सर्वाहिरण्य गर्भोष सिबृहत्रपुष्ट। 32 शब्दार्थ आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या निम्नतर, आचर या आचार। वैदिक वाड्मय से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आगार हैं, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य: परम शब्द का अर्थ है परम कारण तथा अपरम का अर्थ है कार्य। परम कारण तो भगवान है और भौतिक प्रकृति कार्य है। चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीव कलायमान विज्ञान विषयक वैदिक आदेशों से नियंत्रित होते हैं, अतएव वे सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के विस्तार हैं, जो परमात्मा के रूप में केंद्रित हैं। ब्रह्मांडों का अस्तित्व परमेश्वर के श्वसन काल तक रहता है। यह एक निश्चित काल पथावलंबनीय जीवंती लोक विलजा जगदंडना था। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भी भगवान महाविष्णु के गर्भ के भीतर रहते हैं, अतएव कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। अचिन्त्य भेदाभेद तत्व का दर्शन यही है। व्यक्त विभो स्थूल में वन शरीरन येनेन्द्रिय प्राणम नो गुणांस्तवम भूर्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठग्रे अव्यक्त आत्मा पुरुष। पुराण। 33 शब्दार्थ है प्रभु,
आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं और इस तरह आप भौतिक जगत का आस्वादन करते प्रतीत होते हैं। आप ब्रह्मा, परमात्मा, सबसे प्राचीन ईश्वर हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि परम सत्य तीन रूपों में प्रकट होता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कृष्ण। यह विराट जगत भगवान का स्थूल शरीर है। वे भौतिक रसों का आस्वादन अपने अंशों अर्थात जीवों का विस्तार करके करते हैं। ये जीव गुणात्मक रूप से उनसे अभिन्न हैं, किंतु भगवान वैकुंठ लोक में स्थित हैं जहां वे आध्यात्मिक रसों का भोग करते हैं। अतएव एक परम सत्य भगवान अपनी विराट अभिव्यक्ति द्वारा, अपने आध्यात्मिक ब्रह्मतेज द्वारा तथा परमेश्वर रूप में अपने साक्षात अस्तित्व द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। अन्यथा रूपेण येनेदमखिलं ततम् चिदस्ति चक्तयुक्ताय तस्मै भगवते नमः। 34। शब्दार्थ में उन परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्था शक्ति पाई जाती है। तात्पर्य, भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं, परास्य जगत विविधेव श्रूयते, जिन्हें बहिरंगा, अंतरंगा तथा तटस्था के रूप में संक्षेप में बताया जाता है। बहिरंगा शक्ति से यह भौतिक जगत प्रकट होता है, अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत और तटस्था शक्ति से सारे जीव प्रकट होते हैं। यह तटस्था शक्ति अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण है। जीव परब्रह्म का अंश होने से वास्तव में अंतरंगा शक्ति हैं, लेकिन बहिरंगा शक्ति के संपर्क में होने के कारण वे भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां का मिश्रित रूप हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक लीलाओं में लगे रहते हैं। भौतिक शक्ति उनकी लीलाओं की अभिव्यक्ति मात्र है। यदि दास्यस्य भीमतान्वरान में वर्दोतम भूतेभ्यस्त्वद्विसुष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूमम प्रभो। 35। उदार्थ, हे प्रभो, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। तात्पर्य, गर्भोत्कर्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने इस संसार में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। अतएव सृष्टि के प्रारंभ से सारे जीव एक श्रेष्ठ जीव से उत्पन्न हुए। अंततोगत्वा कृष्ण ही श्रेष्ठ जीव और अन्य सबों के जनक हैं। अहं बीजप्रद पिता, वे समस्त जीवों के वीर्यदाता पिता हैं। यहाँ तक हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के रूप में की और वे उनके वर से अमर होने की आशा करता रहा, किंतु अब यह समझकर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, क्योंकि कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे, हिरण्यकशिपु अत्यंत सतर्क होकर ऐसा वर मांग रहा है जो अमरता के ही समकक्ष है। उसका पहला प्रस्ताव है कि वह इस भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के जीव द्वारा न मारा जा सके। नान्तर बहिर्दिवानक्तमयस्मात् पिचा युद्ध है, न भूमोनाम्बरे मृत्युर्नरैर्मृगैरपि। 36। शब्दार्थ, मुझे यह वर दें कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु को भय था कि कहीं विष्णु उसे पशु बनकर न मारें, क्योंकि उसके भाई का वध विष्णु ने वराह का रूप धारण करके किया था। अतएव वह सभी प्रकार के पशुओं से अत्यंत चौकन्ना रहता था, लेकिन विष्णु किसी पशु का रूप धारण किए बिना ही अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसे मार सकते थे, क्योंकि यह चक्र उनकी उपस्थिति बिना भी कहीं भी जा सकता था। इसीलिए हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के हथियारों से अपनी रक्षा के प्रति चौकन्ना था। उसने सभी प्रकार के काल तथा देशों से सावधानी बरती, क्योंकि उसे भय था कि कोई अन्य देश में उसे मार न डाले। ऊपर तथा नीचे अनेक लोग हैं, अतएव उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की जिससे वे इन लोकों में से किसी के निवासी द्वारा न मारा जा सके। आदि देवता तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर। हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी उसे नहीं मारेंगे, किंतु वह यह भी चाहता था कि विष्णु या महेश्वर भी उसका वध न करें। अतएव उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना को। इस तरह हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वे इस ब्रह्मांड के भीतर किसी भी जीव के द्वारा किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि ऐसी मृत्यु घर के भीतर या बाहर हो सकती है। व्यसुभिर्वासु मधिर्वासुरासुर माहोर्गय अप्रतिद्वंद्वता युद्धे एकपत्यांचर देहिनामु। 37। सर्वेषां लोकपालान् महिमान्यब्दथात्मनः तपोयोग प्रभावाणायन ऋषति कहिचित। 38। शब्दार्थ, आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो।
मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तात्पर्य: ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद लंबी तपस्या, योग, ध्यान आदि से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियां कभी कभी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। अतएव हिरण्यकशिपु ऐसा वर चाहता था जो कभी समाप्त न हो। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।